हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, यूपी पीसीएस के संदर्भ में आज लास्ट डेट है। जनरल स्टडी के जो भी प्रश्न आपको खास तौर पे सीसेट में जिन जिन प्रश्नों पे आपको डाउट है उसके सारे ऑथेंटिक सोर्स को आपको मैंने जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे हमारे प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही मित्रों एक मैं आपको यहाँ पर जरूरी बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आयोग के द्वारा प्रश्नों में सुधार की बजाय अगर आपके सोर्स ऑथेंटिक लगे तो सीधे सीधे प्रश्नों को अब डिलीट ही करता है आयोग। अगर आप 2018, 19, 20 जो हमारे पास उसकी ऑफिशियल आंसर कीज अवेलेबल हैं, अगर आप उसे चेक करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। खास तौर पे अगर आप इसमें देखेंगे कि 2018, 2019 और 2020 की जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी, 2018 में आपके 4 क्वेश्चन जिसे सीधा डिलीट कर दिया गया था। 2019 में तो आपके लगभग आपके यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन को आपके सीधा आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा एक्स क्रॉस, डिलीट किया गया है। और 2020 में आपके 5 क्वेश्चन को सीधे सीधे डिलीट किया गया है, ना कि जो आपके प्रश्न थे उनमें सुधार किया गया है। तो आयोग के द्वारा मोस्टली अब क्या किया जाता है कि प्रश्नों को आपके डिलीट ही किया जाता है। जहाँ तो कोई फैक्चुअल लेवल की अगर कोई उनके पास गड़बड़ी है तो उसमें सुधार कर दिया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर आयोग जिन भी प्रश्नों में उसे सोर्स मिलेंगे, क्योंकि आयोग ने भी जो पेपर बनाया है अपने किसी सोर्स से ही बनाया है, लेकिन वो सोर्स कई बार आयोग के द्वारा भी क्या किया जाता है कि पुराने ही प्रश्न पत्रों में बहुत सारे आयोग कमीशन के प्रश्न सीधे उठा के कट पेस्ट करके पेपर बना दिया जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं, जिस तरह की आंसर की हमारे सामने आई है कि इनसे ज़्यादा काम तो कोई भी प्राइवेट में जो आपकी किसी भी सिविल सर्विस की पीसीएस का कोई भी बंदा जो टेस्ट बना रहा है आयोग से ज़्यादा स्किल्ड वे में काम कर रहा है। जितनी मेहनत इनके पेपर में की गई है, जिस तरह का पेपर बनाया गया है, उतनी मेहनत इन्होंने आंसर की में नहीं की और हमेशा ही ऑब्जेक्शन और डाउट वाले क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए आपको अब पिजन पार्टी वाला क्वेश्चन है। अब आपको पिजन पार्टी जो है वो आप सीधा जब उसको सर्च करेंगे तो कलकत्ता का उसका जो अधिवेशन है पिजन पार्टी का, तो वो आपको मिल जाएगा दिसंबर 1928 का। तो आप कहेंगे ठीक है, आयोग ने इसको काट दिया, लेकिन बेसिकली वो पार्टी आपकी स्टैब्लिश 1925 में हुई थी और उसके बाद 1926 में पिजन पार्टी के तौर पे रन हुई है। आपको इस तरह का साक्ष्य भी मिलेगा और आपको कई जगह सीधे सीधे जो उसका पहला अधिवेशन आपका था कलकत्ता वाला जो था उसका अधिवेशन एज अ पिजन पार्टी 1928, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1928 की डिटेल भी मिलेगी, आपको 1900 मतलब 25 भी मिलेगा। तो इस तरह के कई सारे ऑब्जेक्शन है। हालांकि ये आयोग के पास अपनी पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी कि किस तरीके का वो निर्णय लेता है, इस प्रश्न को सीधा बनाए रखता है या इसको डिलीट करता है। तो इस तरह के लगभग मित्रों 14 प्रश्न हैं जिसपे सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। अब ये आयोग के पास है कि वो इसमें से 3 को डिलीट करता है, एक आध में सुधार करता है जो कि फैक्चुअल लेवल पे उसकी ब्लंडर हो या गलती हो, जैसे कि नेवल वाला जो क्वेश्चन है कंकरेंट वाला है। तो खास तौर पे समवर्ती सूची या फिर जो आपका प्रतिनिधि मंडल और नेवल वाला जो क्वेश्चन है, जो नौसेना वाला विद्रोह है, वो तो सीधे सीधे फैक्चुअल उसकी गलती है, तो वहाँ तो उन दोनों में सुधार कर देगा। लेकिन बाकी जगह जहाँ पे 2 तरह के सोर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि FWD वाला क्वेश्चन था आपका, उसके अलावा हमने अभी बात की पिजन पार्टी की बात की, इसके अलावा बलबन के संदर्भ में प्रश्न है कि भाई जो खाने खाना की उपाधि है वो हुमायूं के द्वारा उसको दी गई है, कई सोर्स में ये मिल रहा है और कई सारे सोर्स ऐसे हैं कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि अकबर ने ही उसको दी थी। तो अब ये सीधी सी बात है कि जिसका भी सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऑथेंटिक पहुंचाएंगे आयोग के पास, और आयोग को भी लगेगा कि भाई जो हमने प्रश्न बनाया है वो उन्होंने भी किसी तरह के बाल साहित्य से बना लिया है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स से नहीं बनाया, तो इसके चलते वो प्रश्नों को डिलीट कर देता है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि 2018 में 4 क्वेश्चन, 2019 में सीधे सीधे 8 क्वेश्चन आपके डिलीट कर दिए गए। जो आपका परिणाम आया है वो आपके 142, इसीलिए आपने देखा होगा कि 2019 में आपकी जो कटअप है बहुत कम गई मित्रों, ये क्योंकि 142 ही क्वेश्चन आपके बचे थे, 8 प्रश्न तो डिलीट कर दिए गए थे। अब इस 142 में ही आपका लगभग 300 सीटों पे जो रिजल्ट आया था काफ़ी नीचे कटअप थी उसकी, 82 क्वेश्चन के आसपास उसकी कटअप थी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ख़ास तौर पे इस बार जो पेपर आया है, कितने प्रश्नों पे आयोग के द्वारा कार्रवाई की जाती है, 3 पे, 5 पे, 7 पे, और ख़ास तौर पे आपका जो स्कोर है वो इन प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए है या इनके अलावा आपके प्रश्नों के आधार पर ही आपका ज़्यादा स्कोर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगी। आप ये मान के चलिए कि जो सही में कहा जा रहा है कि भाई कटअप आपकी 72 से लेकर 80 में कहीं भी रुकेगी, इसका कारण यही है कि बहुत सारे प्रश्नों पे आयोग के द्वारा कार्रवाई की जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपका वर्कर्स और पिजन पार्टी का ही है, इसके सारे साक्ष्य प्रमाण लोग भेज रहे हैं।
हालांकि माना जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट 1928 के चलते ये गलत है, लेकिन ये साक्ष्य आपको मिल रहे हैं कि 1925 में ये सबसे पहले मतलब ये पार्टी जो है लेबर पार्टी के तौर पे इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद ही ये धीरे धीरे इसके सम्मेलन में बाकी आगे जाके इसका नाम चेंज हुआ। तो इसके संदर्भ में भी लोग कई तरह के साक्ष्य जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न तो सीधे सीधे फैक्चुअल गलती है, तो इसमें तो सुधार, इसको तो चेंज उसे करना चाहिए, लेकिन आयोग सीधा प्रश्न जो है डिलीट का ही साक्ष्य मिल रहा है, चेंज का नहीं। अब इसके संदर्भ में देखिए 1.2 डिग्री जहाँ 2030 के अंत तक 1.5 डिग्री होने और 2040 से लेकर 2060 तक इसके 2 डिग्री पहुंचने की बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये एक्सेसिव आपका फैक्ट है। तो इसके भी साक्ष्य बिल्कुल प्रमाणित हैं, आईपीसी वगैरह, यूएनएफसी वगैरह और द हिंदू के आर्टिकल। तो यहाँ पर इस प्रश्न पे अब आयोग इसमें कार्रवाई करता है कि इसको किसी तरह का ना कोई चेंज करते हुए रखता है। ये सच में पूरी तरह से आयोग के हाथ में है। तो अगर ये सारे प्रश्न आपके स्कोर को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्कोर में कमी आ सकती है। आप 80 के आंकड़े पे अगर खड़े हैं तो आप 75 पे पहुंच सकते हैं। और जब अगर यहाँ पे देखिए, जितनी ज़्यादा कार्रवाई आयोग के द्वारा की जाएगी प्रश्नों पे, उसी के आधार पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी। तो हो सकता है मे भी आपकी कट ऑफ भाई जितने, अगर मान लो इसने 7 प्रश्न ही डिलीट कर दिए, 5 प्रश्न डिलीट कर दिए, तो 145 में से आपका 72 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी उस केस में, क्योंकि जो कट ऑफ बताई जाती है वो प्रेजेंट लेवल पे सारे प्रश्नों को रख के बोली जाती है। इसलिए आप लास्ट में देखते होंगे कि मार्क्स का बहुत बड़ा अंतर एक आ जाता है। और मैंने आपको ये बताया भी था कि लास्ट ईयर 88 89 के स्कोर वाले भी स्टूडेंट का कुछ हुआ था, क्योंकि 8 से 9 प्रश्नों पे जो मतलब चेंजेस किए गए थे उनके चलते उनका मार्क्स लास्ट में काफ़ी अच्छा हो गया था। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए किसी पेपर में 7 प्रश्न जो किसी के पहले से गलत हैं, अगर सुधार नहीं किया जा रहा लेकिन डिलीट कर दिए जाते हैं, और किसी के उसमें से 6 प्रश्न चेंज मतलब कि डिलीट हो जाते हैं जो गलत हैं, तो कम से कम निगेटिव के 2 मार्क्स तो उसके बढ़ेंगे। बाकी जो वो अपना निगेटिव लेके चल रहा था वो भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए देखिए, संथानम वाला आपका प्रश्न है ये जो है, अब संथानम वाले प्रश्न में ये संथानम जो है पंचायती राज के वित्त पे भी है, लेकिन जीवी के राव समिति प्रखंड स्तर, ये इसका आंसर होना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं। अब इस पर आयोग क्या एक्शन लेता है, तो ज़्यादातर तो डिलीट का ही मतलब ऑप्शन जो है वो उसके पास रहता है, जो हम पिछली चीज़ों में देख रहे हैं, ताकि किसी तरह का कुछ ज़्यादा समस्या ना आए तो वो प्रश्नों को डिलीट कर दे रहा है। लोग लाल मृदा और ख़ास तौर पे कपास की फसल के बारे में कह रहे हैं। अब ये तो प्रश्न हालांकि अगर प्रथम इसको देखा जाए दृष्टया तो ये सही लग रहा है, लेकिन अब आयोग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरह के साक्ष्य लोगों ने सर्च करके भेजे हैं, इग्नू, एनसीईआरटी, कई सारे ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से, तो ये सब चीज़ों को आयोग किस लेवल पे काम करता है। अब जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल है, तो ये पुराना पेपर है आपका, नवंबर के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन भाई प्रेजेंट में अगस्त में इसका 3rd सबमिट हो चुका है और पेपर आप दिसंबर में करवा रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब ऐसे में इस तरह के प्रश्नों को आयोग डिलीट कर देता है। इसके अलावा देखिए, आप टोटल में बस आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 14 के 14 प्रश्नों पर कार्रवाई होगी, पर आयोग किस तरह से किस प्रश्न पे किस साक्ष्यों को सही मान के कार्रवाई करता है। क्योंकि आपको पता है कि बाद में मॉडिफाई ऑफिशियल आंसर की बहुत देर में दी जाती है, और पिछली बार तो ऐसा हुआ है कि भाई नहीं भी दी गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ये देखिए कि भाई यहाँ पर आपको नहीं पता किन प्रश्नों पर कार्रवाई होगी, किन पे कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में कि आप भाई 82 के मतलब इसीलिए यही कहा जाता है कि अगर आप आगे की तरफ हैं, जैसे मान लीजिए आपका अभी 75 स्कोर है, जिसमें से आपके 5 से 6 प्रश्न इन सब प्रश्नों में जो ऑलरेडी सम्मिलित हैं वो आपके भी सम्मिलित हैं, क्योंकि ये इस तरह के कॉमन क्वेश्चन है कि किसी भी स्टूडेंट ने इसको छोड़ा नहीं होगा। अगर बलबन के क्वेश्चन की बात करें तो एक ऐसा प्रश्न है जो लड़कों ने अटैम्प्ट किया होगा, लेकिन अब उसके बाद है कि भाई उसको डिलीट किया जाता है कि या फिर जो अभी आंसर की दी गई उसी को रखा जाता है। ये पूरी तरह से आयोग के हाथ में। जैसे बांध की लंबाई या फिर इसके सिंचित क्षेत्र की बात की जाए तो ये दोनों तथ्य गलत हैं। अब ऐसे में इस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए, और हो सकता है कि कोई भी एक्शन इसमें ना लिया जाए आयोग के द्वारा। तो ये चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, इसीलिए मतलब ये माना जाता है कि भाई जिनका भी 82+ है वो पक्का मेंस लिखेंगे। कारण यही है कि भाई 4 से 5 प्रश्नों का अंतर आके अगर आपके 82 वाले का 77 स्कोर भी आता है तो उसको मेंस लिखना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रश्न डिलीट होंगे कट ऑफ उतनी नीचे की तरफ चली जाएगी आपकी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 से 6 प्रश्नों पे मतलब ले लिया जाता है तो फिर 72 से 73 क्वेश्चन पे भी आपका मेंस होगा, पर वो है कि उतना रुकना चाहिए, आपका बचना चाहिए सारे प्रश्नों को हटाने के बाद। ऐसे ही आप अब देखिए कोहिमा वाला, ये तो सीधे सीधे प्रश्न गलत है क्योंकि ये आपका मई में है। अब इस प्रश्न पे इसको तो डिलीट ही करेगा वो, जब इस तरह का फैक्ट है। हालांकि ये भी है कि ऑप्शन ये भी है कि भाई दोनों गलत है, तो ना 1 ना 2 इस प्रश्न को ले लिया जाए। अब जिसने करंट अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट ने और ये प्रश्न वो सही करके आया है लेकिन उसका इस समय गलत है,
मान लो अभी भी उसका गलत है और बाद में भी इसको डिलीट कर दिया जाता है, तो इस प्रश्न का क्या फ़ायदा हुआ, और करंट को सही पढ़ने का भी उस स्टूडेंट को क्या फ़ायदा हुआ। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर जो आपका लूनर वाला है, लुपेक्स वाला है, लुपेक्स में ये दोनों तथ्य मिल जा रहे हैं और कई जगह ये उल्टा मिल रहा है। जो इस समय आयोग ने लिखा हुआ है कि जाक्सा मिशन ने के लिए लैंडर विकसित कर रहा है, जबकि इसरो रोवर, जबकि कई जगह आपका इसरो के द्वारा लैंडर और जाक्सा के द्वारा रोवर की बात के साक्ष्य भी मिल रहे हैं और काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से मिल रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को रखा जाएगा, डिलीट किया जाएगा, ये पूरी तरह से आयोग की मोनोपोली में चला जाएगा कि भाई वो क्या करना चाह रहा है, उसको साक्ष्य कितने सही लगे हैं आपके। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ कि आयोग एक पेपर सही से नहीं बना पा रहा। अब इसकी पेलोड क्षमता जो है आपकी 30 kg के साथ परीक्षण किया गया, ये फैक्ट है, पर ये 102 kg तक की वहन क्षमता को कर सकता है, इसके भी साक्ष्य है, प्रमाण है। तो ये प्रश्न आपका जो है ये रखा जाता है, डिलीट किया जाता है, ये आयोग के हाथ में है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, भारत अल्प विकसित नहीं विकासशील देश है, पर ये देखिए अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। अब केएम किन्स नहीं, एडम स्मिथ इसके जनक माने जाते हैं। अब वो ऑप्शन तो है ही नहीं, अब चारों में अवेलेबल नहीं, तो इसको डिलीट ही करना चाहिए आयोग को। पर ये भी आयोग के पास ही है कि भाई इसमें किसी तरह का कोई एक्शन ना ही लिया जाए, वो एप्रोप्रिएट आंसर को रख के आगे बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर डालने वाली हैं, क्योंकि अगर आपका स्कोर जो है वो अभी ही 75 74 है और ज़्यादातर ये सारे प्रश्न शामिल करके है, तब तो सीधी सी बात है कि अगर आप पहले से 75 पे हैं तो आप 68 या 70 की तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ तो पीटी नहीं होगा। जो 80 पे हैं वो आपके 75 या 77 की तरफ जाएंगे, तो 77 की तरफ रहेंगे, तो वहाँ तक उनका पीटी हो जाएगा। तो इसीलिए मित्रों बहुत ज़्यादा इस बार भी आंसर की बहुत गलत, बहुत बेकार बनाई गई है और इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पे आयोग के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। अब देखिए फैक्ट है, ये समवर्ती सूची में तीनों शामिल है, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है आयोग के द्वारा। तो इस पे एक्शन क्या लेता है, एक तो सामने आपकी ऑफिशियल कीज़ भी नहीं आती जिसके चलते भाई एग्जैक्ट बताया जा सके। अब यही देखिए, अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भाई मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था, जबकि उस समय मंगोल आक्रमण हुए नहीं थे, लेकिन सुरक्षा जो था वो मेन एजेंडे में था, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। तो टोटल मित्रों ये 14 लगभग प्रश्न है आपके, जिसमें से 3 से 4 तो फैक्चुअल लेवल पे गलत हैं, जिनमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि उसने आंसर की ही जो ये जो आपके बॉक्स हैं, ये पता नहीं किस व्यक्ति ने बना के इसमें भैया दिए हैं, इनको इतनी गलतियां हैं कि जिसकी मतलब कोई सीमा नहीं है। इन्हीं सब मानकों को देख के ही मित्रों हर बंदा अपनी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इन सब मानकों को देख के जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि उसका अभी 82 स्कोर बिल्कुल सुरक्षित है, तो देखिए वो इस मानक में सही है, क्योंकि कटअप आपकी जो है वो 75 को पार नहीं करेगी, वो -75 ही है, क्योंकि सीट्स को लेके कोई डाउट नहीं है कि ये आपकी 1000 प्लस वैकेंसी है और 1000 प्लस में, लेकिन ये जो 75 कहा जा रहा है कि -75, या फिर हम इसको लगभग आपके 72 से 75 के बीच में रख लेते हैं, पर मैटर यहाँ पे ये है कि अगर आपका स्कोर अभी 76 है और ये 14 प्रश्नों में से आयोग कम से कम 6 या 7 प्रश्नों पर कार्रवाई करके उसको डिलीट कर देता है, तो आप ये भी समझिए कि निगेटिव से थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन आपके जो ऑलरेडी प्रश्न आपके जो सही हैं वो यहाँ पे अगर कटते हैं, तो आप 76 में अगर आपके 4 क्वेश्चन भी आगे लपेटे में, तो आप 72 चले जाएंगे और हो सकता है कटअप 73 रहे, 73 रहे और आप एक क्वेश्चन से आपका ना हो, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि प्रश्न जो सच हैं उनमें सच में गलतियां हैं और लोगों को साक्ष्य उसके संदर्भ में मिल रहे हैं, वो भी ऑथेंटिक सोर्स पे। अब उस पर आयोग किस लेवल पे कार्रवाई करता है, इन 14 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को डिलीट करता है, ये सारी चीज़ें आपकी कटअप को तय करेंगी। इसीलिए मित्रों 1000 प्लस वैकेंसी पे रिजल्ट आपका पक्का है कि 15,000 प्लस आएगा, लेकिन 15,000 प्लस रिजल्ट पे आपको कटअप कहीं भी देखने को मिल सकती है। अभी पूरी तरह से जो एकदम सुरक्षित हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह का मतलब कि उतार चढ़ाव नहीं है, वो वही हैं जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं 84 प्लस पे बैठे हुए हैं, मतलब कि जो 83 84 के स्कोर पे अभी हैं, उनका ये है कि भाई कितनी भी कार्रवाई होगी तो लगभग 80 तक रुकेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मित्रों यहाँ पर जो स्टूडेंट है, ख़ास तौर पे ये जो आपके 70 से 80 की रेंज है, इसके बीच में बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है, यहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है। ये 80 वाला स्टूडेंट 75 जाएगा, ये 70 वाला 76 आ सकता है, ये बीच में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ये बात भी है कि जो 80 की तरफ है वो सुरक्षित तो मतलब कि उसको रहना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 प्रश्नों पर कार्रवाई होने पे भी इसके 76 रुकने की पूरी संभावना है। लेकिन ये 72 वाला अगर इसके भी लपेटे में आ गए तो इसके 68 जाने की संभावना भी है। तो इसीलिए मित्रों ये जो आपकी इस बार आंसर की आई है, गलतियाँ बहुत है, प्रश्न भी जो हैं जो गलत दिए हैं उसके लोगों के पास साक्ष्य भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। अब आयोग के पास है कि वो किन प्रश्नों को
यहाँ पर मतलब किन प्रश्नों में वो चेंजेस करेगा। अब जैसे बात की जाए अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी, तो देखिए ये कई सारे साक्ष्य हैं आपके जिनमें ये साफ साफ मिल रहा है कि हाँ, कि जो अकबर है उन्होंने ही मतलब बैरम खां को उपाधि दी थी। लेकिन कई जगह आपके ये साक्ष्य भी मिल रहे हैं कि हुमायूं के द्वारा बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी गई थी और अकबर के द्वारा इनके बेटे जो आपके थे रहीम, उनको दी गई थी। तो देखिए इस तरह के साक्ष्य पे आयोग के द्वारा ही पूरा चला जाएगा। लेकिन आप मानिए कि अगर आपका स्कोर 80 की तरफ है तो आप बहुत सेफ है। बाकी कटअप जो आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं 72 से लेके 75 क्वेश्चन के बीच में ही मिलेगी, क्योंकि आपकी सीटें 1000 प्लस है और आपका रिजल्ट 15,000 प्लस पे ही आएगा। मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए और ख़ास तौर पे यूपी पीसीएस के पेपर जो आपका 5-6 है उसके लिए 9 जनवरी से हम लोग आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके खास तौर पे मॉडल आंसर जो कॉपीज़ की रिव्यू क्वालिटी है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो हमारा यूपी पीसीएस का चैनल है उस पर शेयर किया है। आप लोग एक बार उसे ज़रूर चेक कीजिए।